सोचें, आप ख्याल करें, आप गुमान करें। मैं आपको दिल की दुनिया और दिलों के राज बता रहा हूं कि जिस वक्त या लतीफ और या वदूद तो पढ़ते हैं, आपका रिस्क महफूज, आपकी नस्लों की दौलत महफूज होती है। और नस्लों की दौलत बताऊं कैसे महफूज होती है। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है। तशरीफ ले जा रहे थे, एक दीवार गिरने वाली थी, आपने दीवार को बना दिया। तो पूछा, आपने दीवार क्यों बनाई? कहा, दीवार के नीचे खजाना था और दो बच्चे थे, दोनों यतीम थे। अगर दीवार गिर जाती, खजाना निकल आता, लोग लूट लेते। कुरान कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी नस्लों के खजाना, और बच्चे यतीम थे, और उनका बाप जो था वो नेक था, वो इबादत, वो जिक्र, वो तस्बीहात, वो या लतीफो या वदूदो, वो अल्लाह और कलमा और पता नहीं क्या आमाल, वो नेक था। और उस नेकी की वजह से उसकी नस्लों का रिस्क महफूज हुआ। नेकी की वजह से नस्लों का रिस्क महफूज, नेकी की वजह से नस्लों का रिस्क महफूज। या लतीफो या वदूदो की बरकत से नस्लों का रिस्क महफूज होता है, नस्लों का माल महफूज होता है। और या लतीफो या वदूदो की वजह से एक बात बताऊं, नस्लों का हस्ब और नस्ब महफूज होता है। ये बात आज तक आपने नहीं सुनी होगी। हस्ब नस्ब का ताल्लुक किस चीज से है? हस्ब नस्ब का ताल्लुक किस चीज से? ये कैसे महफूज होता है? कैसे महफूज होता है? याद रखना, गरीब की रोटी गरीब का मजहब होता है। उसकी कौम, उसका मजहब, उसकी जुबान, उसका इलाका रोटी है उसकी। मेरे पास बेशुमार लोग आए, मुझे मुलाकातें करते करते लोगों से 40 साल हो गए। 1984 से इस कदम में, मैंने इस शोबे में कदम रखा, आज भी तालिब इल्म हूं। 2024 हो गई। मैंने लोगों के नाम सुने, कहां के हो, कौन हो, पेशा क्या है, कौम क्या है, किस इलाके से हो, कहां से हो, कहां वाले साहब थे, वहां से गए, वहां गए, फिर वहीं के होके रह गए। हमारी कौम ये है, हमारा पेशा ये है, लिहाजा लोग हमें ये कहते हैं, हम फला इलाके के थे। मुझे कराची में एक रियासत का शहजादा मिला, स्टेट का, बड़े सगीर की तकरीबन 557 स्टेट्स थी, एक शहजादा मिला। और वो शहजादा वो था जो बज़ाहिर कमीन था, और उस वक्त उसकी रोटी, उसकी रोजी वही थी। आपको मेरी बातें कुछ समझ आई? जब रिस्क कुशादा होगा, जब रिस्क वसी होगा, तो फिर नस्ब भी बाकी रहेगा। नस्ब बाकी रहेगा, वरना नस्ब बाकी नहीं रहता। ये जो रोजी होती है, ये जो रोटी है, ये इंसान के नस्ब को खा जाती है, नस्ब को खा जाती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ख्वाजा खुदाबख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बड़े कुम्हार थे, कौम के वो खरल हैं। ख्वाजा नूर महारबी वही हैं, खरल हैं, लेकिन उनके नाम के साथ कुम्हार। मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती किफायत साहब देहलवी, वो नाई थे। उनके साथ एक पेशा लगा। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, ये पेशे, ये छोटी छोटी चीजें, ये मेरे यहां, आपके यहां जानी पहचानी जाती हैं। अंग्रेज ने अपने साथ ये लेवल अपने आप के साथ नहीं लगने दिए। अंग्रेज का हर बंदा हर पेशा करता है, हर पेशा करने के बाद उसको वो शहरी सारे कानून हासिल हैं, उसके साथ कोई कमी और कोई मुसल्ली और इस किस्म का लफ्ज नहीं लगा। क्यों? असल में ये लफ्ज मुसल्ली तो कहते हैं विलायत के ताजदार को जिसकी निस्बत मुसल्ले के साथ हो। उसने कहा ऐसा लफ्ज कहो कि लफ्ज मुसल्ली से दूर हो जाए। हमारे यहां हवेली के साथ कुछ लोग रहते हैं, उनको दीनदार कहते हैं। वो शहर का कूड़ा और धुआं और गंद और गंदगी उठाते हैं, उनके साथ वो लफ्ज लिखा कि लफ्ज सोचो, ये दीनदार अगर कहोगे तो दीनदार तो ये होते हैं। एक पूरी तरतीब बनी, एक पूरा निजाम बना, और यह निजाम और तरतीब बना 1833 में।
1833 में। सबसे पहले 1833 में इस मुल्क में अंग्रेजी दफ्तरी जुबान के तौर पे कानूनी तौर पे लागू हुई, उससे पहले फारसी थी। 1833 में अंग्रेजी जो है बतौर दफ्तरी जुबान तय हुई, फैसला हुआ। बस रिस्क की वुसअत, इस थैली वाले अमल में रिस्क की वुसअत, इस थैली वाले अमल में नस्लों की हिफाजत, इस थैली वाले अमल में आपकी नस्लों के लिए कुशादगी है। और इस थैली वाले अमल में एक और अनोखी चीज है, मैं आपको अजीब बताऊं। मेरे पास, मैं ये 2098 की बात शायद कर रहा हूं, 2098 की, तो मेरे पास जो है 1998 की, और 2098 हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। तो 2098, 1998 की बात कर, तो मेरे पास एक साहब आए, वो सिर्फ उनके पास गालियां थी और गालियां से जिन निकालते थे। मैं शहर का नाम नहीं लेता, जगह का नाम नहीं लेता, गालियां देते थे और गालियों से जिन निकाल देते थे। एक निजाम ऐसा बना कुदरत का, उनके पास एक मरीज लाया गया, उन्होंने उसको गालियां दी, जिन चला गया, मरीज ठीक हो गया। वो गालियां देते थे, उनके पास काले मंत्र थे, और काले मंत्र के लिए जितना गालियां दें नापाक रहें। मैंने कहा ना कि एक नारी दुनिया है, आग की दुनिया है, एक नूर की दुनिया है। या लतीफो या वदूदो नूर की दुनिया है, वो आग की दुनिया है। उसके लिए जितना नापाक रहें, जितना हराम खाएं, जितना हराम में रहें, जितना हराम की दुनिया में दिन रात खोए रहे, उसमें वो इल्म ज्यादा उरूज करता है। और जो नूर की दुनिया है, वो जिसमें नापाकी उतना उसके खिलाफ है, यानी उसमें पाक रहना, हलाल वगैरह वगैरह। एक ऐसा उनके ऊपर कोई आजमाइश बनी। ये जो मरीज आया, इसके ऊपर काली दुनिया के बहुत बड़े जिन्नात के सरदार गालिब थे। उनको अपनी गालियों की तौहीन महसूस हुई। उन्होंने इससे बदला लेने का फैसला किया। बाकी जितने भी थे वो बदला ले सकते थे, ले नहीं सकते थे, लेना चाहते थे पर ले नहीं सकते थे। इसकी ताकत ज्यादा थी, वो ताकत में बहुत ज्यादा था, वो ताकत में बहुत ज्यादा था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले इसका इल्म छीन, और इल्म छीनने के बाद इसको गिलाजत की तरफ, यह बंदा जाते जाते, घोड़े की लीद पड़ी होती थी, कहता ये देखो कितना अच्छा लड्डू, और खाना भी शुरू कर देता था। घोड़े की लीद खाना शुरू कर देता था। लोग छीनते थे, उनको गालियां देता था, कितना लजीज है। और गिलाजत, गंदगी, निजासत, इसकी तरफ उसका रुझान था। किसी ने मेरा बताया, उस वक्त उनकी उम्र थी कोई 45-48 साल, को ज्यादा नहीं था। शोहरत बहुत पाई, उसमें माल बहुत पाया, लेकिन वो जिन्नात के सरदार का कोई ऐसा उनके ऊपर कोई गुस्सा आया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। और मेरे दिल में क्या डाला? अजीब और गरीब डाला। मैंने कहा ये काली दुनिया के आदमी हैं। उनका नाम सुना तो मैंने कहा नाम सुना हुआ है। लगे यही हैं जिनका नाम आपने सुना है, वो यही हैं जिनका नाम आपने सुना है, वो यही हैं। मैंने ये 4 चीजें मंगवाई, यही काली मरच, काले माश, कलवंजी और हरबा, ये 4 चीजें मंगवाई। उनके घर के अफराद से कहा कि मैं आपको ये दम कर देता हूं, और मैंने भी इनको या लतीफो या वदूदो दम करके दी। मैं दम कर देता हूं, आप दम करें, और जिस वक्त इनके ऊपर गिलाजत और गंदगी का हमला हो, उस वक्त इसको तवे पे झाड़े, और इस तरह भी हो कि अगर वो धुआं इनके अंदर जाए तो अच्छी बात है, करीब बैठे हुए ये अमल करें। और इस पे ज्यादा से ज्यादा या लतीफो या वदूदो पढ़, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़े? आए हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, पढ़ ना लें, अभी पढ़ लें, है? मैं कह रहा हूं आज आखिर में पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा, या लतीफो
अच्छा, उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम है, उसकी सेहत याब हुई। मैंने उनसे पूछा आपको क्या महसूस होता है? कहा कि एक बहुत काला खतरनाक जिन है, उसने मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे कहते तूने मुझे गालियां दी हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने सबकी तौहीन की है, लेकिन मैं जिन्नात काली दुनिया का सरदार हूं। ठीक है, केस खुल के सामने आ गया, केस खुल के सामने आया। अच्छा, इस वाकये के बाद हम हज़रत दुआ अली सुनेंगे, किताब आपके पास होगी। केस खुल के सामने आया। मैंने कहा ऐसा करें, आप या लतीफो या वदूदो पढ़ सकते हैं। अब वो पढ़ सकता था, होश में आ गया। उससे कहें तो जितना ताकतवर है मैं कहें अपनी जुबान से, आपको नजर आ रहा? कहा मुझे नजर आ रहा, सामने है। मैंने उससे कहो तो जितना ताकतवर है, पता या लतीफ और या वदूद ऐसे जोर से जरा मार के उसको कहो, इससे ज्यादा ताकतवर है जरब। हाँ, आज हमने जरब मार के, चोट मार के, सट्टा मार के, कुफर पे सट्टा, जरबें, जादू पे जरबें, जिन्नात, काली चीजों पे, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बंदिशों में बांधा हुआ है, कर्जों में, बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, नाकामियों में, मसाइल में, परेशानियों में जिंदगी को जकड़ा हुआ है, उन पे जरबे मार के इंशाल्लाह पढ़ते हैं। पढ़े, पढ़ते पढ़ते। अच्छा, मैंने जब कहा ना, उन्होंने ऐसे किया, मुझसे कहने लगे तू हट गए, हट गए। कहा कि मैंने पढ़ना छोड़ा, फिर मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा अब इस लफ्ज की ताकत आपको समझ आ गई? क्या ख्याल है अगर इस लफ्ज को, इन दो अल्फाज को, किन को? या लतीफो, अगर इन दो अल्फाज को, इन दो अस्माए हुस्ना को, इन अल्लाह के मुबारक नामों को अगर आप ताकत से पढ़ेंगे और आपके घर वाले कुव्वत, ताकत, विजदान, कैफियत से पढ़ेंगे, तो बोलो बताओ फिर इन चीजों पे कितनी चोट लगे, इन चीजों पे कितनी जरबे लगेंगी। सोचो तो सही। अच्छा, उनको ये देखी दुनिया समझ आ गई। इंसान है, बाज़ औक़ात देखने से उसका यकीन ताकतवर हो जाता है, देखी दुनिया समझ आ। फिर जो उस बंदा खुदा ने या लतीफ हो या वदूद की खुद जरबें लगाई और घर वालों ने लगाया और इन चीजों को जलाते थे और बैठ बैठ के फिर रोता था, जमाने ने क्या देखा मुझे कि मैं गधे की, घोड़े की लीद खाता था। और फिर उसका हाल यह हुआ, अगर गधे और घोड़ी की लीद का नाम भी उसके सामने लेते, उसे कै आ जाती थी। नाम भी लेते थे तो उसके सामने नाम नहीं लेते थे, और उसकी जिंदगी फिर लाजवाब हो गई। फिर जो उसने या लतीफो या वदूदो के कमाल लोगों में बिखेरने शुरू किए, वो फिर पीर बन गया, फिर पीर बन गया। कोई 2.5 साल, 2.25 साल, 2.5 साल उसकी जिंदगी की गर्दिश में आए, जिसमें गर्दिश में वो ऐसा जकड़ा कि घर की रोटी रोजी, घर का पानी का कतरा दाना कुछ ना रहा और उसकी सेहत, जिंदगी कुछ ना रही। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे तस्बीह खाने के पैगाम में, अबकरी के पैगाम में पहुंचाया। अल्लाह ने तस्बीह खाने और अबकरी का निजाम, अपने नाम की बरकत, उसकी जिंदगी में ऐसा उरूज आया, ऐसा कमाल आया, वो फिर से जो है उरूज और कमाल में चला गया। चोट से अगर, दर्द से, गम से, कैफियत से अगर पढ़े तो उसकी तासीर भी और होती है। देखें, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है। और वो पढ़ना क्या है? कि इस अंदाज से पढ़ना कि सोचें कहां है, गुमान कहां है, ख्याल कहां है और तसव्वुर कहां है। छोड़ दो कहां, जहां जाता है, तसव्वुर कहां है? तेरी झोली में गिरा है। उसका निजाम कोई इतनी मुतबर्रक चीज नहीं थी। वैसे मैं कह रहा हूं कि ये उसका निजाम, टिश्यू यहां से उड़ा वहां जाके गिर, कोई मुतबर्रक चीज नहीं थी। क्या बात कर रहा था? कहां था मैं? अली करम अल्लाह वजह की दुआ सुनते हैं, पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं और पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे। हाँ, बात ही मैं कर रहा था
जब इसको बेधिहानी से पढ़ेंगे उस वक्त फायदा, और जब या लतीफो या वदूदो को ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। कहें ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। फिर उस वक्त तासीर क्या होगी, उस वक्त कमाल क्या होगा, और उस वक्त कैफियत क्या होंगी, सोचें तो सही। गजाली की दुआ एक पैगाम दे रही है कि मेरी सारी कायनात का मेरा एक ही रुख है, वो अल्लाह है, अल्लाह है। जब मैदान करबला के अंदर अहलुल बैत की आजमाइश आई, बड़ों की आजमाइशें बड़ी होती हैं, तो उस वक्त उन्होंने किस किस हस्ती को पुकारा, अल्लाह को पुकारा। और क्यों, सारी जिंदगी वो हस्तियां अल्लाह को पुकारती रही और लोगों को अल्लाह देती रही, लोगों को अल्लाह समझाती रही, लोगों के दिलों में अल्लाह का नूर और अल्लाह का इश्क बिठाती रही, और लोगों को अल्लाह की सच्ची राहें दिखाती रही। और या आज भी इस बात का पैगाम है कि उन हस्तियों से अगर सीखना है तो अल्लाह सीखना है। उन्होंने अपनी जात की पूजा नहीं कराई, उन्होंने किसकी पूजा कराई, किसकी, अल्लाह की। और इसको सुनने से मुश्किलें हल होती हैं, इसको पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं। इसकी फिर आमीन कहेंगे, आमीन कहेंगे, मसाइल हल होंगे, तकलीफें दूर होंगी, नाकामियां खत्म होंगी। पहले इसकी तरकीब सुन ले, फिर हम दरूद पाक पढ़ेंगे। फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद, फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ये हज़रत दुआ अली सुनते हैं, और फिर थैली वाला अमल, फिर उसके ऊपर जज्बों की कैफियत, और जज्बों की कैफियत आज अल्लाह को दिखाएंगे, और इंशाअल्लाह या लतीफो या वदूदू की कुदरत कामिला के फैसले करेंगे। दुआ अली, हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने अल्लाह के सामने क्या क्या हुरूफ, क्या क्या अल्फाज, और अपने इल्म के समंदर को निजाम आलम के सामने कैसे पेश किया। बड़े बड़े अदीब हैरान हैं इस दुआ को सुन के, बड़े बड़े अकल वाले हैरान हैं इस दुआ के लफ्जों को, जुज़्व को देख के, कुल को देख के, हर्फ को देख के हैरान हैं। इस दुआ को उन्होंने अल्लाह के सामने किस हालत में मुनाजात पेश की। क़यामत तक के रहने वालों को एक पैगाम दिया है, ख्याल करना, जिंदगी में जब भी मांगना है उसी हस्ती से मांगना है, जब भी लेना है उसी हस्ती से लेना है। ख्याल करना, कहीं किसी आजमाइश में, कहीं किसी तकलीफ में, कहीं किसी दुख और मुसीबत में अली के मौला के दर को नहीं छोड़ना। अली के मौला के, जिस अली ने अपने मौला का दर दिखाया है, उस दर को, ये पैगाम है मेरे आपके लिए। और एक मांगने का अंदाज देखें, उसमें आजिज़ी देखें, उसमें लताफत देखें, उसमें अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें देखें, अल्लाह की खुशामतें देखें। एक देखें तो सही, क्या हस्तियां थी, उन्होंने हमें सच्चा पैगाम दिया। क्या हस्तियां थी, उन्होंने हमें नूरी पैगाम दिया। क्या हस्तियां थी, उन्होंने नूरानी पैगाम दिया। आए दरूद पाक पढ़ते हैं, लिए अमल हर हालत में कर सकते हैं। आज हमारी दूसरी जुमेरात है, इसके हम 9 बाब सुनेंगे, आखिरी जुमेरात में 10 बाब सुनेंगे। आज हम 10 से 18 तक सुनेंगे। और जब लफ्ज अलगौस आता है ना, अलगौस, अलगौस के माने हैं ए देने वाले, ए झोलियां भरने वाले, ए अता करने वाले, ए साइल को खाली ना भेजने वाले अल्लाह। जब अलगौस आए, इसको सुनते हुए आमीन भी कहना है, और अपनी मुश्किलात और मसाइल का तसव्वुर करना है, अपनी मुश्किलात और मसाइल का तसव्वुर करना है, और गजाली का किताबचे पे उंगली फेरते हुए देखना है, और देखना है, और तर्जमे को देखना है, और अपने मकाम में जाके इसको पढ़ना भी है, बार बार देखना भी है, बार बार पढ़ना भी है। और इस अमल की जो अलविदाई दुआ है वो इंशाअल्लाह ताला 9 मुहर्रम तस्बीखाने में होगी। दिल खोल कर खुद लंगर लाएं और अपने हाथों से खुद तकसीम करें, अपने हाथों से खुद तकसीम करें। ये इंशाअल्लाह आप दरूद पाक पढ़ें, और दरूद पाक को तवज्जो यकीन ध्यान से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन बारिक वसल्लम।
یہ درود بھی اور جتنے اپنی نفلی اعمال، تسبیحات، ذکر، عبادات ہیں، وہ سب اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، اور یہ دعائے علی جو پڑھیں گے، سنیں گے، یہ بھی، اس کا ثواب بھی، اس کی برکت بھی اپنے مرحومین کو، امت کے جتنے بھی فوت ہو گئے ان کو اور اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، ان کو نہ بھولا کریں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، ان کو نہ بھولا کریں۔ یہ درود پاک ہم نے حضرت دعا کی، علی حضرت کرم اللہ کی دعا کی اول آخر کی نیت کر کے پڑھی۔ انگلی پھیریں گے، پھر اس انگلی کو آنکھوں پہ انشاءاللہ اور دل پر پھیریں گے۔ آئیں ہم علی کی دعا سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ آنکھوں پہ انگلی دل پہ پھیر دیں۔ یہ وہ نور ہے جو موت تک ساتھ جائے گا، قبر تک ساتھ جائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو کلمہ نصیب کرائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو رزق اور صحت اور ان زندگی اور عزت دلائے گا۔ یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانے کی برکات سے، کیا کیا رزق، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا سعادتیں اور کیا کیا راحتیں اور رحمتیں پا رہے ہیں۔ اصل میں آپ قدردان ہیں، قدردان ہیں تو دور پرے سے یہاں آئے ہیں۔ آپ قدردان ہیں تو پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آن لائن بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں، کہیں صبح، دوپہر، شام، کہیں رات، پوری دنیا اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ قدردان ہیں تو سارا کچھ چھوڑا ہے، قدردان ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی کی ساری مجبوریاں، ضرورتیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، چنا ہے اللہ نے آپ، اور نصیبوں والوں کو، وقت والوں کو، خوش قسمت لوگوں کو اللہ چنتا ہے، خوش قسمت لوگوں کو اللہ چنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیں ہم پھر اس عمل کو کرتے ہیں، تھیلی والے عمل کو، لیکن اس کی ترکیب، اس کی ترتیب پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود پاک آپ پڑھ چکے ہیں، اور یا لطیف و یا ودود تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 11 جمعراتوں کا عمل ہے، آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اور اس کی الوداعی دعا 10 محرم کو ہوگی۔ اپنی ضرورت سے زیادہ کوشش کریں، لنگر پکا کے آ کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، کیونکہ اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے، اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ 4 کالی چیزیں ہیں، اور پھر اس کی ایک ایک چٹکی ان کالے دانوں میں گھر جا کر توے پر جلائی جائیں گی 11 جمعراتوں کے بعد، ابھی نہیں، 11 جمعراتوں کے بعد۔ اور اس سے سفلی چیزیں، کالی چیزیں اور بہت زیادہ مسائل، مشکلات، ایسے الجھنیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو ہم کرتے ہیں پورے جذبے کے ساتھ، اور پورے یقین کے ساتھ، اور پورے وجدان کے ساتھ، اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں تو اس کو ہم اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں، اور اجتماعی پڑھ کے جذبوں کے ساتھ، پھر ان جذبوں کے ساتھ اس تھیلی پہ ہم دم کریں۔ کیا خیال ہے؟ جذبوں کے ساتھ پڑھیں اور جذبوں کے ساتھ پڑھ کے اس تھیلی پہ دم کریں، اور تھیلی پہ دم بھی ایسا کریں کہ جس پہ پورا یقین ہو۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم جذبوں کے ساتھ اس پہ ہر جمعرات 7 دم کریں۔ 7 آسمان کی ساری تاثیر، 7 زمین کی ساری تاثیر، 7 آسمان اور زمین کا سارا نور، 7 آسمان اور سارے زمین میں جو بکھرا ہوا وقت ہے، اور یا لطیف و یا ودود کے 2 پہاڑ جو 7 آسمان اور سارے زمین میں محبتوں کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، کمال کے، برکت کے، وجدان کے ساری غیبی نظام انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی اگر ہم ان کو جذبوں کی کیفیت سے پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ جذبوں کی کیفیت کے ساتھ اور پورے نور کے ساتھ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 1-2 اگر ہم اعلان سن لیں تو اس کے بعد اس کو ہم آخر میں پڑھیں،
और फिर इसी के वसीले से दुआ मांगे। क्या ख्याल है? इसी के वसीले से दुआ मांगे। वो दुआएं कबूल, वो जज्बे कबूल, वो आहें कबूल, वो आंसू कबूल, वो इंशाल्लाह मुरादें पूरी, वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो नाकामियां, वो दिल के जो भी जज्बे हैं, अल्लाह पाक की गैबी निजाम इंशाल्लाह सारे के सारे मसले हल और सब मुश्किलें दूर और सब परेशानियां दूर। इंशाल्लाह हम इसको इस अंदाज से पढ़ते हैं और इन जज्बों के साथ पढ़ते हैं और इन जज्बों की कैफियतों के साथ पढ़ते हैं। तवज्जो से दो चार कुछ पैगामात हैं, आप वो सुन लेंगे तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। नक्श यारे गार यारे मजार हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को करना है इसका अमल, इसको करना न छोड़िएगा, ये जिंदगी का साथी है। रजब की नौचंदी को इंशाल्लाह इसका तामी अमल होगा और हर माह की 22 तारीख को अमल करना ना भूलें। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरिया नील का नक्श दुनिया बहुत कर रही और उसके बहुत कमालात पा रही, दरिया नील के नक्श पे इसको कभी ना करना छोड़िएगा। ये जिंदगी में अगर चाहते हैं बहुत कुछ, वो कुछ जो कभी सोचा नहीं था। और जो इस महीने का रिसाला है उसमें सारे के सारे वो नक्श जमा है। इस महीने के रिसाले में वो सारे नक्श जमा है। कौन से महीने के रिसाले में सारे नक्श जमा है? हाँ जी, जून में है। बताएं कौन से महीने, इस महीने के कौन से रिसाले में है? शायद यहां नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं। हाँ जी, कौन से रिसाले में? जून के रिसाले में वो 12 सारे नक्श जमा हैं। वो सारे नक्श जमा हैं, उनको ज़ाया ना कर बैठना, उसको बहुत ज्यादा फैलाएं, इसको बहुत फैलाएं, हदिया करें, लोगों को दें। जो लोगों को देगा उसकी मुश्किलें टलेंगी, पहले अल्लाह इसकी मुश्किलें टालेगा। और इसको मन्नत बना बना के ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, मन्नत मान मान के ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, मन्नत मान मान के इसको बहुत ज्यादा फैलाएं। इसकी बहुत तासीर भी है, इसका बहुत कमाल भी है और बहुत दुनिया को इसका फायदा हुआ है। इन नकूश का इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा। और मेरे चंदे का अमल है तस्बीह खाने के लिए, हामीम ला युनसारून या हफीज या सलाम। और मैंने कहा था कि तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम लाजिम पढ़े। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए क्या लफ्ज था? सूरत यूसुफ की आयत नंबर सिर्फ 11 बार, लेकिन विजदान तवज्जो ध्यान से पढ़ेंगे और जरूर पढ़ेंगे। और रूहानी जानिसारों के अगले चिल्ले का आगाज शब बरात से हो चुका। 10 मुहर्रम को उसका इख्तितामी दुआ होगी। या कहारों के चिल्ले का आगाज 16 मई को जुमेरात को होगा। ये याद रखिएगा, 16 मई जो जुमेरात आ रही उसमें या कहारों के चिल्ले का आगाज होगा, जिसमें 120 दिन पानी में पांव डालकर अमल करना होता है इंशाअल्लाह। और इसमें आजम का अगला दम 19 मई को होगा। कब होगा? 19 मई को होगा। और 19 मई को वही नक्श जो खुशबख्ती का दरवाजा खुलने वाला है, वो जो मैंने कहा था 11 ज़ीक़त को खुशबख्ती का एक हैरत अंगेज दरवाजा खुलने वाला है, ये अमल भी 19 मई को होगा। इसको ना भूलिएगा, बहुत ज्यादा हैरत अंगेज एक बख्त का दरवाजा खुलने वाला है अर्शों और आसमानों में, और वो 11 ज़ीक़त है, वो भी 19 मई को इंशाअल्लाह ताला। उस दरवाजे में खुशहाली, खुशबख्ती, खुशियां, नस्लों के लिए बरकतें, खैरें, बख्त नसीब के जलवे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो कभी ना भूलिएगा, 19 मई को ना भूलिएगा। उस कोशिश करें जुमेरात को आ जाएं, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, ताकि तस्बीह खाने की ज्यादा से ज्यादा बरकतें, खैरें पालें और तस्बीह खाने की ज्यादा मुरादें पालें। आपकी कोई मुराद अगर पूरी ना होती हो तो 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत माने, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता है और बहुत ज्यादा लोगों को खैर होती है। अपनी तिब्बी तजर्बात, मुशाहिदात लिखते रहें और कोई घरेलू झगड़ों और तलाक को रोकने के लिए कोई नक्श या रूहानी अमल का या कोई विर्द है या कोई दम है, जरूर लिखें। पार्किंग में तामुन करें, रकम इदारे को नहीं जाती। हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात असर से एतवार जोहर तक होता है। जो शख्स अपना सोया नसीब जगाना चाहता है वो जरूर आए, बूढ़े हैं या जवान। अगर आप दुनिया आखिरत की तमाम खैरें पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियां तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नीयत से वक्फ करें। इंशाअल्लाह हमेशा कामयाबियां होंगी।
और आप बैठे बिठाए अगर मालदार बनना चाहते हैं तो अपनी यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों को देंगे, अल्लाह पहले आपको बैठे बिठाए देगा। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को शेखुल वज़ाइफ का खलीफा, दोस्त या अपने साथ तस्वीरें लगा के, ऐसे लोगों में एहतियात करें, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोग अपने जूते छोड़कर अगर गए या लोगों के जूते इस्तेमाल न करें, लोगों के जूते बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात जूतों से भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं, रूहानी दुनिया में इंसान समझ नहीं आता। ख़वातीन बच्चों को लाती हैं तो हौसला अफजाई करें, उनकी खिलौने, टाफियां, बिस्किट दें। बच्चों की दुआएं भी कबूल होती हैं और ये हमारी मुस्तकबिल की नस्लें हैं इंशाअल्लाह ताला। मानसेरा की महफिल 5 जुलाई जुमे के दिन, गिलगित की महफिल 7 जुलाई एतवार की शाम, कराची महफिल का साइमन टावर का जो महफिल है वो 28 जुलाई इंशाल्लाह दोपहर 1 बजे को होगी, दोपहर 1 बजे होगी। पूरी दुनिया से लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर आमाल का हदिया लेकर जाते हैं, बेशुमार आमाल का हदिया पेश करते हैं और अल्लाह के खजानों से मुरादें पाते हैं। जरूर जाएं, लेकिन वहां गैर शरई कैफियत से बचें, गैर शरई कैफियत से बचें। ये लिखा हुआ है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आजमूदा वज़ाइफ जो है हमारे इंशाल्लाह वो जून के रिसाले में पढ़ना ना भूलें। कौन से रिसाले में? जून के रिसाले में। वो बहुत ज्यादा उसको फैलाएं भी सही और पढ़ना भी ना भूलें। और रमजान मुबारक में जो लोग गलती से गुठलियां घर लेकर गए हैं उन पे अमल उल्टा ना पड़ जाए, उन्हें आप इतला करें कि वो वापस दे जाएं तस्बीह खाने में। और तस्बीह खाने में जब भी तशरीफ लाएं बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं, पूरा बिस्तर हमरा लाएं। बाद लोग सिर्फ चादर लाते हैं, पूरे बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं। और खुशकिस्मत होंगे जो अपनी नामुमकिन मुश्किलात और मसाइल के लिए हवेली जाएंगे। वहां अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे और चौथे दिन जो 129 दफा सूरत कौसर का चिल्ला हुआ, अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह वो कबूल है। वहां कोई बंदा जाए और वो 40 निसाब या 70 निसाब सूरत कौसर के करके आए तो इंशाल्लाह हमेशा खैरें होंगी। हमने वो झाड़ू जो जमा हुए हैं उनके बंडल बना के रखे हैं। आप जाते हुए एक एक बंडल लेते जाएं, किसी मस्जिद और मदरसे में रख दें। कौन से झाड़ू वाला? जो झाड़ू वाले अमल में लोग लाए थे, क्योंकि वो अमानतें हैं। वैसे पीर साहब फरोख्त कर देते हैं, बकरा इधर गया और झाड़ू इधर गया, लेकिन वो झाड़ू तक एक एक तिंका आपकी अमानत है, एक एक तिंका अमानत है। वो झाड़ू हमारे इस्तकबालिया पर पड़े हैं, बड़ी कदर से, अदब से, एहतियात से ले जाएं और किसी एक एक मस्जिद में एक एक रख देंगे, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में रख देंगे और इंशाल्लाह उन झाड़ू के साथ आपका जिस्म लगेगा तो आपकी बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। आज एक निकाह भी है, बेहतरीन निकाह वो है जिसके शादी के खाने में गरीबों को बुलाया जाए। और बेहतरीन शादी का खाना वो है जिसमें कॉपी वाला ना बैठा हो और कोई पैसों का लेन देन ना हो, शादी के खानों को बेचा ना जाए। वो बेहतरीन है और उससे बहुत बलाएं टलती हैं और बहुत मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुशियां खैरें दे। आप इंशाल्लाह अमल करते हैं और हमारे खिदमत वाले मुख्तलिफ गलियों में जहां भी खड़े हों उनको जैकेट और असास जरूर दिया जाए, जैकेट और असास जरूर दिया जाए। आप थैली खोलें, अपने सामने रखें। बहुत ही बरकत और खैर का अमल है और बहुत ही सआदतमंद अमल है। आज इसके थोड़े से फायदे मैंने खोले हैं आपके सामने, लेकिन यकीन जानिए मैं फायदे नहीं खोल सका। इसके जो फायदे हैं, इसकी जो बरकतें हैं, इसका जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत, मकबूलियत और महबूबियत है, मैं नहीं खोल सका। अब इसकी तरकीब आज ऐसे होगी, इस थैली को हम तवज्जो से देखेंगे, गौर से समझें जरा। आज का जिक्र खास भी या लतीफ हो या वदूद होगा, आज का इसमें आजम भी या लतीफ हो या वदूद होगा, लेकिन जज्बों के साथ, कैफियतों के साथ, पूरे दिल की अंदर की जज्बों और कैफियतों के साथ इसको पढ़ेंगे। 7 दफा पढ़ेंगे, हर बार मैं फूंक मारूंगा तो आप भी फूंक मारेंगे, ठीक है? इसको 7 फूंके मारनी है और इंशाल्लाह हम पिछली आइंदा आने वाली जुमेरातों को भी इंशाल्लाह यही अमल करेंगे। क्या ख्याल है, ये अमल किया जाए जज्बों के साथ, विजदान के साथ, यकीन के साथ, पूरे दर्द के साथ और पूरी कैफियत के साथ, और फिर उसके बाद इसके वसीले से दुआ मांगी जाए, इसके वसीले से दुआ मांगी जाए। और मेरे दिल में एक बात है, इस अमल को वक्त दिया जाए। क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? देखिए बात सुने,
इस अमल के फायदों को वक्त दिया, और अगर हम अमल को वक्त न दिए, अमल के फायदों को तो वक्त दिया हमने, 1.5 घंटा 2 घंटे पौने 2 घंटे दिए, और अमल को वक्त न दिया। असल तो अमल है, फायदों को भी इसलिए वक्त दिया कि अमल का यकीन हमारे अंदर आए, अमल का जज्बा आए, और अमल के अंदर की कैफियतें हमारे अंदर खुलें। वो भी इसलिए हमने वक्त दिया, इसलिए वक्त दिया, इसलिए वक्त दिया। तो अमल को पूरे यकीन से करना है, पूरे दर्द से करना है। या लतीफो, लाइटें बंद करके इसके हर के ऊपर जब मैं फूंक मारूंगा आप भी फूंक मारेंगे, और इंशाल्लाह पूरे जज्बे के साथ उसके बाद इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे, और पूरी तवज्जो से दुआ मांगेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले सब वज़ाइफ आप तक पहुंच सके।